मंडे टू सैटरडे संडे एक कुछ नया विषय, शायद जिसको आपने कभी टच न किया हो, जहाँ तक मेरे ख्याल से, या आपने जिसे सुना न हो, जो आप शुरुआत करते हैं सप्ताह की, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। लेकिन जब से आपने जन्म लिया, जब से बोलने लगे बेटा आज मंडे है, बेटा आज सैटरडे है, आज संडे है, आज स्कूल नहीं है, ये आप सुनते हो, ओके। लेकिन इसका महत्व क्या है, इसका हमारे जीवन के साथ संबंध क्या है, इसका हमारे लाइफ में प्रयोग क्या है? क्यों सोमवार आया, क्यों मंगलवार आया, क्यों बुधवार आया? कभी सोचा? बहुत सिंपल बात है। हम लोग हवा में उड़ने की कोशिश करते हैं, मैं कहती हूँ जमीन पर चलो। धरती पर चलोगे एक आनंद अलग आएगा। पहले जो जीवन की बातें हैं, जो रोज सुबह उठते ही जो एक नया वार आता है, उस वार क्या प्रेरणा लाता है, क्या संदेश देता है, और हर वार का, हर ग्रह का आपकी बॉडी पर, आपके मस्तिष्क पर, आपके जीवन पर, आपकी लाइफ पर, आपके परिवार पर उसका क्या इफेक्ट, क्या वाइब्रेशन, क्या चेंजेस। आइए हम इस सप्ताह यही चर्चा करेंगे। शुरुआत करते हैं हम किससे? सोमवार से। सोमवार का अर्थात मतलब सोमवार का मतलब क्या है? सोम का अर्थात चंद्रमा का दूसरा नाम सोम है। सोमाकार शशि, ये हमारे सुख विपाक सूत्र में भी यह शब्द आया है। हम सोमवार की चर्चा करने से पहले जितने भी कवि हुए, जितने भी साहित्यकार हुए, जितने भी लेखक हुए और जितने हमारे आगम लिखे हैं, उन आगमों में भी अगर हम देखें, सूर्य का वर्णन आया है, चंद्र का वर्णन आया है और अन्य ग्रहों का भी क्या आया है? वर्णन आया है। प्रभु महावीर ने दो ग्रहों के नाम पर दो क्या लिखे हैं? आगम लिखे हैं। एक चंद्रपनत्ति और दूसरा सूर्यपनत्ति। साथ जो हम प्रतिदिन प्रतिक्रमण में बोलते हैं, लोगस का पाठ, चंदेसु निम्मलहरा आईचेसु अय्यम पयासैरा। अगर आप बहुश्रुत का 11वां अध्ययन देखें, उत्तराधीन सूत्र का 23वां अध्ययन देखें, वहां पर भी किसकी उपमा आई है? जहाँ से उड्डवये चंदे नखत्ते परिवारिये। ये क्या आया है? ये आगम का पाठ है, ये शास्त्र का पाठ है। केशी, श्रवण और सुधर्मा की, गौतम की जो सभा भरी हुई है, चंद सूर्य समप्रभा, चंद्रमा और सूर्य की तरह दोनों मुनि क्या हो रहे हैं? उस धर्म सभा के अंदर, उस समोशरण के अंदर शोभित हो रहे हैं। आपने भक्तामर पढ़ी है? भक्तामर आती है? भक्तामर में कहाँ वर्णन आया है? बोलो। पहले श्लोक से चलोगे तब आपको क्या आएगा? राइट? इसीलिए कहती हूँ कि क्या सीखो? अर्थ सीखो। अर्थ सीखा तो आपको आगे के सारे शब्द, जिस समय आप भक्तामर करेंगे तो उस रस में डूब जाओगे।
आचार्य मानतुंग ने परमात्मा की तुलना, देवाधिदेव की तुलना, भगवान आदिनाथ की तुलना किससे की है? चंद्रमा से की है। चंद्रमा की उपमा कहाँ दी जाती है? चेहरे के ऊपर, कि इसका चेहरा मानो कैसा है? चांद सा मुखड़ा है। ये तो सुना है आपने। आइए आचार्य मानतुंग की उन पंक्तियों पर जाएं। नित्योदयं दलितमोहमहान्धिकारं गम्यं निराहुवदन विभ्राजते तव वपु कलिधोत्कान्तं कसुचि निर्झरवारिधार। मैंने भी सोचा कि आपकी गाड़ी आगे बढ़ती कि नहीं बढ़ती है। नित्योदयम दलित मोह महांधकारम गम्यम निराहु वदनश्य नवारिदानम। क्या कह रहे हैं आचार्य मानतुंग? एक मैंने चांद देखा आकाश के अंदर, जो नित्य उदित होता है और नित्य क्या हो जाता है? अस्त होता है। एक मैंने चांद देखा जिसको कौन ग्रसित करता है? वदनश्य वारिदानम। अरे जिसको राहु ग्रसित करता है। लेकिन एक चांद मैंने धरती पर देखा और आया है भक्तामर के अंदर, पांडु पलाश कल्पम। आया या नहीं आया? मैंने एक चांद आकाश में देखा कि जब सूर्य उदित होता है वह चांद कैसा हो जाता है? पलाश के पत्ते के समान हो जाता है। लेकिन जब भी आपका मुखड़ा देखता हूँ, जब भी मैं आपका चेहरा देखता हूँ, मैं आपकी शक्ल देखता हूँ, आपकी सूरत देखता हूँ, आपका दीदार देखता हूँ, लेकिन वह अस्त होता है। लेकिन ये कभी अस्त नहीं होता है। उसे राहु ग्रसित करता है। लेकिन संक्रमण काल के अंदर भी परमात्मा आपको क्या नहीं होता है? अरे कोई राहु ग्रसित नहीं करता है। हे प्रभु, उसमें तो दाग है, लेकिन आपका जीवन तो कैसा है? निर्मल है, उज्जवल है, पवित्र है, निश्चल है। ये उपमा किसने दी है? आचार्य मानतुंग ने दी है। ऐसा चांद जिसका वर्णन आगमों में है, शास्त्रों में है। आइए ऐसा चांद हमें क्या प्रेरणा देता है? ऐसा सोम हमें क्या प्रेरणा देता है? आपने कभी चांद को देखा है? कौन से चांद को देखते हो आप? पूर्णिमा को देखते हो? बीच के चांद को देखते हैं। सही जवाब दिया। बीच के चांद को दुनिया देखती है, पूर्णिमा को कोई नहीं। उसका कारण, हम बढ़ते हुए को देखते हैं, पूर्णिमा का चांद घटता है। चांद की क्या प्रेरणा है? क्या संदेश है? जितना परिवर्तनशील चांद है दुनिया में, उतना परिवर्तनशील और कोई ग्रह नहीं है। चांद एक दिन पूर्णिमा को देखता है, एक दिन चांद के अंदर वह भी रात आती है। वह रात अमावस की रात कहलाती है, जब चांद कहाँ नजर नहीं आता? आकाश में नजर नहीं आता। लेकिन जो हिम्मत ना हारे, जो आगे बढ़ जाए, कर्मवीर के पथ का हर पत्थर साधक बनता है। कर्मवीर के पथ का हर पत्थर साधक बनता है। दीवार भी दिशा बताती है जब मानव आगे बढ़ता है। ऐसा कर्म कि जीवन के अंदर जब अमावस आ जाए, जब कुछ भी ना बचे, लेकिन फिर भी जो इस परिवर्तन से न घबराए, जो इस पीड़ा से पीड़ित ना हो, व्यथित ना हो, दुखी ना हो, परेशान ना हो, संकटों को जो पार कर जाए, वही अपने जीवन के अंदर वापस पूर्णिमा की रात देखता है, जो निरंतर आगे बढ़ता है। चांद बीज का भी होता है, तीज का, चौथ का, पांच का, हर दिन उसकी कलाएं बढ़ती जाती है।
ऐसे चांद से हम प्रेरणा लें। जीवन के अंदर सुख और दुख निरंतर आते रहते हैं। आम जो खट्टा होता है, लेकिन जेठ की दोपहरी के अंदर तप कर वही खट्टा आम एक दिन क्या बन जाता है? मीठा बन जाता है। बीज जब खत्म होता है तो क्या तैयार हो जाता है? वृक्ष तैयार हो जाता है। जिसने जिंदगी के अंदर जेठ की दोपहरी देखी है वही सावन की बारिश देख सकता है, और वही जिसने पतझड़ देखा है वही अपने जीवन के अंदर बसंत की मधुमास भी क्या कर सकता है? देख सकता है। जिसने पतझड़ ही नहीं देखा वह बसंत नहीं देख सकता। जिसने अपने जीवन के अंदर दुख नहीं देखा उसे सुख का क्या नहीं होगा? बोलो, एहसास नहीं होगा। और जो सुख के अंदर रहता है उसे दुख क्या चीज है उसे क्या नहीं होते हैं? पता नहीं होती। इतिहास देखें, आगम देखें, तीर्थंकरों का जीवन देखें, महामानवों का जीवन देखें, महापुरुषों का चरित्र पढ़ो। उनका जीवन किससे गुजरा है? किससे गुजरा? अरे कभी सुख कभी दुख, कभी धूप कभी छाया, कभी अमावस कभी पूर्णिमा, कभी हंसी कभी गम, उसी का नाम जीवन। रामायण में से अगर दुखों की कहानी निकाल दी जाए तो रामायण खत्म हो जाएगी। महाभारत में से पांडवों का अगर कष्ट निकाल दिया जाए तो महाभारत खत्म हो जाएगा। और महावीर के जीवन से अगर सारे उपसर्ग निकाल दिए जाए तो महावीर के जीवन में कुछ नहीं बचेगा। शुरुआत करते हैं हम महावीर से, जो राजमहलों में पले, जो सुखों में पले, जीवन में कष्ट क्या है, जीवन में दुख क्या है, जीवन में परेशानी क्या है, जिस व्यक्ति को क्या नहीं है? अरे एहसास नहीं है। जो अपने मस्ती में रहे, 30 साल की भर जवानी तक महावीर ने जीवन में सुख ही सुख देखा। फूलों की सैया पर सोने वाला और फूलों पर चलने वाला ऐसा राजकुमार एक दिन संयम का पथिक बनता है। एक दिन संयम के राजमार्ग पर जब अपने कदम बढ़ाता है और एक परिवर्तन शुरू हुआ। दीक्षा लेना, संयम स्वीकार करना, मन प्रयोग ज्ञान प्राप्त होना। क्योंकि किसी भी तीर्थंकर को दीक्षा लेते ही कौन सा ज्ञान होता है? मन प्रयोग ज्ञान होता है। और उसके बाद साधना किसकी शुरू होती है? केवल ज्ञान की साधना शुरू होती है। लेकिन दुख कैसे आते हैं? हमारा इतिहास कहता है 23 तीर्थंकरों को एक पलड़े के अंदर रख दिया जाए और भगवान महावीर को एक पलड़े के अंदर रख दिया जाए, फिर भी उपसर्ग और कष्ट महावीर के ज्यादा हैं और 23 तीर्थंकरों के क्या है? कम है। कर्म भी ज्यादा थे और संकट भी किसको थे? महावीर के जीवन के अंदर थे। लेकिन उपसर्गों में जो सम रह जाए वही दुनिया में कौन कहलाता है? महावीर कहलाता है। दीक्षा की पहली रात कोई आकर चाबुक मार के जाता है, पिटाई करके जाता है, कोई गाली देकर जाता है, कोई कटु शब्द कहकर जाता है, फिर भी जो संयम में स्थिर रह जाए, अरे आगे बढ़े। कोई पैरों पर आकर क्या रान कर जाता है? अरे खीर पका कर जाता है। कोई ग्वाला आता है, कानों में क्या ठोक देता है? कीले ठोक देता है। अनार्य देश के अंदर जाते हैं, लोग पत्थरों से उनका स्वागत कर लेते हैं।
कोई उन्हें चोर समझता है, घरों के अंदर प्रवेश नहीं मिलता। अरे 5 मास 25 दिन निकल जाते, लेकिन खाने के लिए, अरे अन्न तो बहुत दूर की बात, पीने के लिए क्या नहीं मिलता, पानी नहीं मिलता। अरे संगम जैसा देव आता है, 1 महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीना 5 महीना, लगातार कितने महीने तक, 6 महीने तक। सोचो, एक विचार करो, दिमाग के अंदर महावीर को नमन करने से पहले, महावीर को झुकने से पहले, महावीर को याद करना, महावीर ने जो कहा और महावीर ने जिया, बहुत फर्क है। अगर महावीर ने जो जिया ऐसा अगर हम जी ले तो शायद है हमारी नैया भी क्या लग जाए, पार लग जाए। समता, सरलता और जीवन में समरसता, कष्टों की कहानी, 6 महीने तक कुछ भी ना मिले, उसके बाद में भी संगम के प्रति जो शांत रह जाए। अरे जो संगम फांसी के फंदे पर लटका दे, फिर भी महावीर के मुंह से क्या ना निकले, अरे उफ ना निकले। जिस घर पर जाए वहां संगम जाकर पानी ढोल दे, संगम खाना ना लेने दे, फिर भी मन में कोई द्वेष की भावना ना आए। और जब संगम रवाना हो, जब महावीर के चरणों में झुके, जब संगम के आंखों में पानी हो, तब महावीर की आंखों में पानी हो। पूरे अपने जीवन काल के अंदर, पूरे 72 साल के अंदर महावीर की आंखों में एक ही बार क्या आया, पानी आया। स्वयं के दुख से पिघले, स्वयं के दुख से पिघले वह मक्खन कहलाता है, स्वयं के दुख से पिघले वह मक्खन कहलाता है, औरों के दुख से पिघले वह संत कहलाता है। क्या कहा कवि ने, संत हृदय नवनीत समाना। तुलसीदास की ये पंक्तियां पढ़ी होगी आपने। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कवि पर कह नहीं जाना। जो औरों के दुख से पिघल जाता है, औरों की पीड़ा से पिघल जाता है, वही दुनिया के अंदर कौन कहलाता है, महावीर कहलाता है। जिस समय संगम रवाना होता है, उस समय महावीर की आंखों में क्या आते हैं, आंसू आते हैं। पीड़ा से पिघल गए। संगम पूछता है, प्रभु आप क्यों रो रहे हो? मैंने आपको दुख दिया है, 6 महीने में आपकी आंखों में आंसू नहीं आए और अब आप रो रहे हो, इसका कारण प्रभु मैं जानना चाहता हूं। संगम, संगम, अब तक तू मेरे चरणों में था, तुझे कोई पीड़ा नहीं थी, लेकिन अब यहां से तू कहां जाएगा, देवलोक में जाएगा। वहां जाकर शक्रेंद्र जब तुझे निष्कासित करेगा और तुझे मनुष्य लोक में जब रहना पड़ेगा और मनुष्य लोक की बदबू जब तुझे सहन नहीं होगी, तेरा क्या हाल होगा। उस दुख से मैं क्या हो रहा हूं, दुखी हो रहा हूं। जो स्वयं के दुख से दुखी ना हो, वही चंदेसु निम्मलैरा कहलाते हैं। स्वयं के दुख से दुखी नहीं हुए। अरे जहां पर शूलपाणी यक्ष जैसा एक रात के अंदर जब 20 उपसर्ग दे दे, लेकिन फिर भी महावीर उस शूलपाणी यक्ष को भी क्या दे दे, अरे क्षमा दे दे। जो ग्वाले को क्षमा दे दे, अरे जो गौशाले जैसे को भी क्या कर दे, क्षमा दे दे। पूरा इतिहास अगर महावीर का पढ़ा जाए, अगर साधना काल के 12.5 साल अगर महावीर के देखे जाएं, तो सारी कहानी किसकी है, उपसर्गों की है। ग्राफ पूरा उपसर्गों का है और एक से एक ऐसे कारुणिक उपसर्ग हैं, एक से एक ऐसी हृदय स्पर्शी घटना है। काश उन घटनाओं का अगर मैं वर्णन करूं, काश महावीर गाथा अगर मैं आपको सुनाऊं,
तो शायद पत्थर दिल भी एक बार क्या हो जाएगा, रो पड़ेगा। पत्थर दिल की से भी आंखों से आंसू आ जाएंगे और नमन सही में उस समय में जो नमन होगा महावीर को, वह सच्चा नमन होगा। आइए, ये सोमवार हमें यही संदेश देता है कि जब भी सोमवार आए, आप अपनी जन्म कुंडली के अंदर जरूर आप देखते होंगे, आप किसी ज्योतिष के पास जरूर गए होंगे, आपने अपनी कुंडली भी दिखाई होगी कि चंद्र आपका कहां पर बैठा है। सही है या गलत? सही है। चंद्र अगर आपका अच्छा है तो आपका मन कैसा रहेगा, शांत रहेगा। लेकिन चंद्र अगर बिगड़ गया, चंद्र अगर गलत स्थान पर चला गया तो आपका क्या रहेगा। जैसे आपने देखा होगा, चंद्रमा में जब अमावस और पूर्णिमा आती है, समुद्र में भी क्या आता है, ज्वार और भाटा भरती आती है। वैसे ही जिसका चंद्र अगर बिगड़ा हुआ है, ऐसे लोग भी चंद्रमा की कलाएं जैसे घटती है और बढ़ती है। कभी कभी तो आप उन्हें न भी छेड़ो तब भी वह बिच्छू की तरह क्या मार देते हैं, डंक मार देते हैं। चंद्रमा अगर खराब हो गया और आपने समुद्र किनारे जाकर अगर व्यापार शुरू कर दिया, तब भी आपका क्या हो जाएगा, डुब्बाणम डाबियाणम। और चंद्र अगर अच्छा है तो आप लिक्विड का व्यापार करो या किसका भी करो, या आप समुद्र किनारे बॉम्बे जाओ, चेन्नई जाओ, आपके क्या होंगे, वारे के न्यारे। लेकिन आपने ये तो जरूर देखा कि मोती पहनना या न पहनना, मूंगा पहनना या न पहनना। लेकिन मैं जन्म कुंडली की बात नहीं कर रही हूं, मैं किसकी बात कर रही हूं, बोलो। जन्म कुंडली आपने ज्योतिष को दिखाई है। आइए मैं आपकी कौन सी कुंडली देख लूं। अरे कर्म कुंडली, कर्म कुंडली अच्छी है तो जन्म कुंडली ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी। और कर्म कुंडली अगर खराब है तो जन्म कुंडली ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, आपकी खराब हो जाएगी। जन्म कुंडली को सुधारने से पहले, जन्म कुंडली को देखने से पहले, उसके ग्रहों को ठीक करने से पहले, वो स्टोन पहनने से पहले, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूं, मैं आपसे गुजारिश करती हूं, पहले आप क्या देखें, अपनी कर्म कुंडली देखें। कर्म कुंडली देखिए महावीर की। आज हजारों साल हो गए, शताब्दियां गुजर गई, सदियां गुजर गई, लेकिन दुनिया फिर भी क्या करती है, अरे महावीर को याद करती है। आप याद कर लो राम को। अरे जिसका आज राज्याभिषेक हो रहा है, पूरी तैयारियां हो चुकी है और राम दरबार के अंदर पहुंच चुके हैं, पूजा की थाल और अभिषेक की थाल सज चुकी है, पंडित आ गए हैं, मंत्रोच्चारण करने वाले आ गए हैं, परिवार आ गया है, सब कुछ हो चुका है। और हाथ जोड़कर सामने कौन खड़ा है, राम खड़ा है। सिर्फ पंडित ये विचार कर रहा है, ब्राह्मण ये सोच रहा है, राजपुरोहित ये सोच रहा है, गुरु विशिष्ट ने जिसने मुहूर्त निकाला है, किसने मुहूर्त निकाला, दुनिया के अंदर गुरु विशिष्ट जैसा महान व्यक्ति क्या नहीं हुआ होगा। अरे जिसने राज्य का मुहूर्त, राज्याभिषेक का मुहूर्त गुरु विशिष्ट जैसे ने निकाला, और जब सामने आकर विशिष्ट जैसा गुरु खड़ा है और पिता दशरथ कहता है राज्याभिषेक के समय, बेटा राम तुम मेरे आज्ञाकारी बेटे हो, तुम मेरे अग्रज बेटे हो, तुम मेरे विनयवान बेटे हो, राज्याभिषेक की जगह पर मैं तुम्हें क्या देता हूं, वनवास देता हूं। सिर्फ इतना सा शब्द। राम अगर एक नजर भी ऊपर करके देख ले, पूरी अयोध्या उनके साथ थी, लक्ष्मण उनके साथ था, भरत उनके साथ था, शत्रुघ्न उनके साथ था, परिवार उनके साथ था। लेकिन दुख और सुख दोनों को साथ में लेकर चलता है
वह दुनिया के अंदर कौन कहलाता है? बोलो। अरे राम कहलाता है। और बताऊं मैं आपको, जितनी लंबी कहानी दुखों की महावीर की है, उतनी ही लंबी कहानी किसकी है? अरे राम की है। जब जंगल के अंदर गए तो क्या लगता है आपको? राम सुखों में सोए होंगे। अरे जो फूलों की गद्दियों पर सोने वाले, अरे मैं आप लोगों से ही पूछ लूं, अभी पर्व प्रयुषणों में 8 दिन आप लोग कहाँ सोए? यहाँ पे पोषत, संवर, 10वां 11वां करके सोए। बोलो रात को नींद कैसी आई? कैसी आई? बहुत अच्छी आई। फिर तो डल्लप के गद्दे को क्या कर दो? डल्लप के गद्दे पर सोने वाले और तकिया सर के नीचे रख कर सोने वाले, अगर काश तकिया ना मिले, गादी ना मिले, एक चद्दर पर अगर सो जाओ, और एक बात याद रखना, चद्दर पर सोकर, जमीन पर सोकर, हाथ को सर के नीचे रखकर सोकर जो नींद आ जाए, सोच लेना वह शकुन की नींद है। सोच लेना वह शांति की नींद है। सोच लेना वह खुशी की नींद है। और सोच लेना कि आपके दिमाग के अंदर कोई डिप्रेशन, कोई तनाव, कोई स्ट्रेस नहीं है। एकदम यू आर हैप्पी लाइफ। खुशी की लाइफ अगर है तो वह है कि सोते ही क्या आ जाए। आपको आती है? आती है? यहाँ के गद्दे पर हमारे जैसे संत जिन्हें सोते ही क्या आ जाए। अरे नींद आ जाए, न तो कमाने का टेंशन और न अरे बनाने का टेंशन, और न कोई खाने का टेंशन, कोई न तिजोरी का टेंशन, न पेट का टेंशन और न पेटी का टेंशन। जो आराम से जिए, जो खुशी में जिए, जो हर हाल में मस्त रहे। फकीरी उसी कहते हैं, मस्ती उसी कहते हैं। दुनिया पर राज करने वाला वही होता है कि जो कभी भी सुख और दुख दोनों के अंदर मस्त रहे, जो दुनिया की परवाह न करे और जो खुद की चिंता न करे, जो मस्ती में मस्त रहे, वही सच्चा कौन होता है? संत होता है। तो राम, जिसके दुखों का कोई अंत नहीं, वह राम होता है। एक के बाद एक दुख। अरे हद हो गई। जो प्राण प्यारी पत्नी, जो छाया की तरह साथ रहने वाली, वह भी, अरे उसका भी किडनैप हो गया, उसका भी अपहरण हो गया, वह भी चली गई। क्या वहां पर अंत हो गया? अरे सेतु बांध बनाने गए तो राम स्वयं के हाथों से सेतु बांध नहीं बना पाए, और सेतु बांध बन गया तो लंका में चले गए तो लक्ष्मण को क्या लग गया? अरे शक्ति बाण लग गया। जो राम कभी ना रोए, जो राम कभी ना रोए, अयोध्या छोड़ी तो ना रोए, राज्य छोड़ा तो ना रोए, सीता चली गई तो ना रोए, लेकिन लक्ष्मण जब मृत्यु सैया पे पड़े तो राम क्या रोए थे? फूट फूट कर रोए। एक भाई के लिए जो राम रोया, कितना दुख आया, कितनी परेशानी आई, लेकिन फिर भी उस परेशानियों से भी आगे निकले। लेकिन घड़ी कह रही कितने बज गए? 10:15। अब कोई महापर्व प्रयुषण नहीं है कि बिना ब्रेक की गाड़ी नहीं है, कि कोई आपकी इतनी समता नहीं है, कि अब आपके पास इतनी शांति नहीं है कि मैं 10:30 और क्या बजा दूं, 11:15। आइए, आप अपनी थकान उतार ले, आप फ्रेश हो जाएं और लौट कर कहाँ चले आएं? कहाँ? स्थानक। अरे ये आपका घर है, ये परमात्मा का मंदिर है, यहाँ परमात्मा का वास है। जहाँ आपको शांति का स्थान मिल जाए वही क्या है? अरे स्थानक है। जहाँ दुखों से मुक्ति मिल जाए वही क्या है? स्थानक है। तो लौट कर चले आना और साथ में औरों को भी लेते आना। चलो हम अपने शब्दों को विराम दें, क्योंकि आज
और भी कुछ कार्यक्रम है, तो मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगी। लेकिन प्रयुष्यन चले गए, चौमासा अभी भी क्या है, बाकी है। संत अभी भी आपके घर है। 70 दिन में से आज एक दिन और क्या हो गया, लेस हो गया। आज कौन सा दिन बचे, अब 69 डेज और बाकी है। इतना निभाया, इतना और निभा लेना। आइए हम समय के साथ और आगे चर्चा करेंगे। आज हम अपने शब्दों को यहीं विराम दें। बोल भगवान महावीर से।